So, hello students, this is Manmeet from English Hub, and today we are reading a very interesting chapter. The name of the chapter is The Sound of Music. अच्छा, what about music? किसी ने कभी कोई म्यूजिक क्लासेस वगैरह लिए हैं? Anybody who has ever Yes, ma'am. taken? Yes, ma'am. गुणराज, क्या सीखा है आपने? मुझे बताओ. What have you Ma'am, taken? synthesizer. Synthesizer. Okay. Anybody else? किसी ने कुछ म्यूजिक सीखा है? Something like that? Ma'am, harmonium. हारमोनियम. ओके, दैट्स वेरी नाइस. सो म्यूजिक एक्चुअली कहते हैं आपको बहुत रिलैक्स करता है. ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में जानने वाले हैं, है ना, उसका नाम है एवलिन ग्लेनी. लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. कभी आपने सोचा है कि आप बिना सुने म्यूजिक को सुन सकते हो? सो how is it possible? So that's what we are going to know. We are going to know an extraordinary story of an extraordinary girl. Her name is Evelyn, जो कि डेफ हो जाती है. बेटा, डेफ का मतलब हमेशा क्या होता है? डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता. दैट इज अ डेफ. वो एक डेफ गर्ल पैदा नहीं होती है, बट स्लोली स्लोली उसकी मदर को पता चलता है दैट लॉस ऑफ हियरिंग है, और फिर वो एक टाइम पे पूरी तरह से डेफ हो जाती है. ठीक है. नाउ दिस गर्ल फील्स एवरीथिंग. जो भी म्यूजिक को हम सुनते हैं ना, वो कैसे सुनती है बेटा? वो हर एक चीज म्यूजिक को फील करती है. सो आर यू एक्साइटेड? ऐसी स्टोरी आपने मेरे ख्याल पहली बार सुनी होगी, जिसमें एक लड़की म्यूजिक सुनती है और वो बहरी है. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Rush hour crowds of jostle for position on the underground train platform. मतलब बहुत ज्यादा जॉसल है, मतलब क्राउड जो है बुरी तरह से एक दूसरे को धक्का दे रहा है. कभी भी अगर आप गए होगे रेलवे स्टेशन पे, स्पेशली मेट्रोज में दिल्ली में, बड़ी भीड़ है, वो बता रहे हैं ना, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में. A slight girl looking younger than her 17 years. 17 साल से भी छोटी लड़की है, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो जो लड़की है वो थोड़ी सी नर्वस दिख रही है, मगर बड़ी एक्साइटेड है. आपको पता है, आप गाड़ी आने से पहले आपको पैरों में ऐसे कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं, या जब गाड़ी आपके सामने से भी जाती है. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, जब भी आप कार में भी बहुत तेज म्यूजिक सुनते हो तो आपकी धड़कन भी साथ में बेस बढ़ा देते हैं, तो आपको फील होता है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So she is going, okay, that was her first day. और बहुत ही बड़ी अकेडमी है लंदन की, वहां वो जा रही है. एंड daunting enough. Daunting means obviously she is very scared for any teenager fresh from a Scottish farm. Scotland या Scottish girl है वो, और वो बहुत डरी हुई है, और एक फ्रेश टीनेजर डरेगी भी. एंड स्पेशली ये लड़की क्यों डरी हो सकती है? maybe because of सारे others, how they will react. There are many things जो आपके दिमाग में आती है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो ये जो म्यूजिशियन है, जो इस जगह पे सिलेक्ट हुई है और आज जा रही है, और आज इसका फर्स्ट डे है, ये इससे भी बड़ा चैलेंज जीत चुकी है. ठीक है. और वो चैलेंज क्या था बेटा? डेफ होते हुए भी म्यूजिक को सुनना. एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग. जब भी कोई बहरा होता है तो इंग्लिश में हम कहते हैं लॉस ऑफ हियरिंग. हैड बीन ग्रेजुअल. बहुत धीरे धीरे वो बहरी हुई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. 8 years की थी. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है कि उसकी मदर ने कब नोटिस किया. तो वेरी क्लियरली इट इज रिटन, it is mentioned here that she was 8-year-old. अब आप यहाँ पे देखो, ज्यादातर मैं अगर आपसे पूछूंगी how old are you, तो आप बोलोगे 8 years old, but actually the correct way is 8-year-old because there is a noun. Okay. Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. और उन्होंने उसको आवाज दी, बच्ची को, है ना. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie. Who is Isabel Glennie, beta? Who is she? The mother. For quite a Mother while, of Evelyn. yes. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal मतलब वो काफी टाइम तक छुपा पाई.
यू नो, कि वो धीरे धीरे बहरी हो रही है। बेटा कोई भी इंसान होगा वो नहीं चाहेगा कि उसकी वीकनेसेस सबके सामने आए। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, डोंट स्विच इट ऑफ। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. मगर जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम हो गए। ऑब्वियसली आप क्लासेस में स्कूल में बता नहीं रहे हो, बट आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो। हाउ विल यू लर्न इफ यू कैन नॉट हियर बेटा, इजंट इट? It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब उन्होंने भी जाना कि जो उसकी hearing थी वो बुरी तरह से affect हो चुकी थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और पेरेंट्स को एडवाइस किया डॉक्टर ने कि आप उसको हेयरिंग एड तो लगा दो, ठीक है, मगर आप उसको दूसरे स्कूल भी भेजो जो डेफ बच्चों के लिए होता है। ओके, नाउ बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। नाउ लुक एट दिस गर्ल, शी वाज नॉट रेडी टू गिव अप बेटा। ओके, she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone. You know what is a xylophone? ऐसे करके लगा होता है इंस्ट्रूमेंट और दो डंडी होती है, एंड यू जस्ट टिक 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 आप उसको बजाते हो। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने उस दिन उसको देखा एक लड़की को, और वहां से शी गॉट इंस्पायर्ड, और उसको लगा मुझे भी बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, but percussionist Ron Forbes, so very important name here, रॉन फॉर्ब्स ने उसको बिल्कुल भी बेटा डिस्करेज नहीं किया, बट दिस वाज द पर्सन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्यूशनिस्ट? ज्यादातर लोग जो हाथों से कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, है ना, जैसे ड्रम हो गया, तबला हो गया, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप आईओ एग्जाम देते हैं तो इंटरनेशनल इंग्लिश एग्जाम में भी वो स्पेलिंग पूछते हैं इसकी। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो उन्होंने इसका पोटेंशियल, इस लड़की का पोटेंशियल और इसका डिटर्मिनेशन समझा, यू नो, स्पॉट किया, पहचाना। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, तो उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स लगाए डिफरेंट नोट्स पे, मतलब दोनों डिफरेंट आवाजें करेंगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उसको बोला कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से, यू नो, यूज योर बॉडी, और किसी और तरीके से इसको तुम सेंस करो, सेज एवलिन। तो एवलिन बताती है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उन जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने क्या कहा था एवलिन को, व्हाट वाज हिज एडवाइस? सो दिस इज द आंसर। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up. And then, what did she realize? उसको ये realize हुआ कि जो higher drum है बेटा, जिसकी आवाज तेज थी, वो waist up, वेस्ट में आपकी आधी बॉडी होती है ना, तो ऊपर का जो बॉडी है, टॉर्सो है, वहां से वो सुन पा रही थी। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जिसकी आवाज कम थी वो वेस्ट डाउन उसको महसूस कर पा रही थी। हमने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की बेटा किसी ने भी, क्योंकि हमारे कान ठीक है। ओके, सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट हुई, एंड देन एवलिन रियलाइज कि मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से म्यूजिक को सेंस कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वो कहती है मैंने अपनी बॉडी और माइंड को म्यूजिक और वाइब्रेशंस और साउंड्स के लिए खोल दिया था, और फिर मेरा डिटर्मिनेशन और मेरे हार्ड वर्क ने मुझे कामयाबी दिलाई। शी इज एन इंटरनेशनल स्टार बेटा। ओके, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. UK गई वो youth orchestra के साथ, and by the time she was 16, और जब वो 16 साल की हुई, she had decided to make music her life. उसने अपना करियर चुन लिया था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Can you believe? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने यू नो स्टार्ट करने के लिए एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम, एंड शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स आल्सो। हिस्ट्री में इतने नंबर कोई नहीं लाया था,
नॉर्मल कान वाले बच्चे, जो डेफ बच्चे हैं उनको तो छोड़ दो. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. ऑर्केस्ट्रा इज बेसिकली जब नित्या हम सब लोग एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं. फिर उसने सोलो परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर दिया. सोलो मतलब अकेले. ठीक है. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और अपने 3 साल के कोर्स में वहां पे उसने सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और वो बेटा इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती थी. शी वॉज वेरी ग्राउंडेड. ओके. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर आप हार्ड वर्क करोगे एंड आपको पता है, ठीक है, यू विल get there beta. And she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और उसका hectic international schedule होता है, वो दुनिया में यहाँ वहाँ जाती है, परफॉर्म करती है. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. इतना इंट्रीग्यूइंग है, इतना फैसिनेटिंग है, और आप इतना मतलब आश्चर्यचकित भी हो जाओगे कि कैसे कर रही है ये लड़की बिना सुने इतना अच्छा परफॉर्मेंस. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अब जब मैं उससे बात कर रहा था 2 घंटे में, तो मेरा भी कोई वर्ड उसने मिस नहीं किया. शी अंडरस्टूड एवरीथिंग. मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. क्या कहती है? जिनकी बियर्ड्स, जिनकी दाढ़ी बहुत घनी होती है ना, उनके साथ मुझे प्रॉब्लम होती है. हंसती है. शी लाफ. वो ऐसा क्यों बोल रही है? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. कहती है सिर्फ लिप्स देख के मैं नहीं समझ पाती हूँ चीजें, मुझे पूरा फेस देखना होता है, स्पेशली द आईज भी देखनी होती है. तो अगर दाढ़ी वाड़ी होती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है समझने में. बेटा शी स्पीक्स फ्लॉलेसली. फ्लॉलेसली मतलब विदाउट मिस्टेक, विद द स्कॉटिश लिल्ट. थोड़ा सा एक्सेंट ऑब्वियसली उसका आएगा, है ना. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहती है मैं इतना क्लियर इसलिए बोल सकती हूँ. जितने लोग बेटा बोल नहीं सकते हैं ना, वो बचपन से गूंगे बहरे होते हैं, बचपन से बहरे, तो उन्होंने कभी साउंड सुना नहीं होता है. तो एवलिन इस टाइम पे लकी इसलिए है क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी, तो उसको बोलना आ गया है ना, सुन सुन के, इसलिए उसकी स्पीच बहुत क्लियर है. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. मगर फिर भी आप 2 नई लैंग्वेजेस भी उसको आती थी, वो हम नहीं बता सकते भाई कि कैसे उसको आती थी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो कहती है हर body part से मैं absorb करती हूँ. It tingles in the skin. मेरे skin पे भी music मैं महसूस करती हूँ. My cheekbones and even in my hair. मेरे बाल भी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो xylophone बजाती है तो stick से उसकी उंगलियों में उसको महसूस होती है आवाज. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और वो ड्रम के ऊपर ऐसे लेट जाती है तो उसको महसूस होता है पूरी बॉडी में म्यूजिक फ्लो कर रहा है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज. और नीचे का जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है ना, वो अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. ताकि वो पूरे वाइब्रेशंस बेटा उसकी बॉडी के अंदर जाए, पैरों से भी. नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. वो अपने ऑडियंस को डिलाइट कर देती है, खुश कर देती है. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Soloist of the Year Award जीत चुकी है, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. उससे भले ही उसने कान छीन लिए सुनने की शक्ति, मगर कुछ बहुत ही extraordinary उसको दिया है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Evelyn confesses, और वो confess करती है Evelyn, that she is something of a workaholic, और वो workaholic है. I've just got to work, often harder than classical musicians. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, but the rewards are enormous. But कहती है अगर मैं workaholic हूँ, मैं पागलों की तरह काम करती हूँ, पर मुझे rewards भी enormous मिलते हैं. मेहनत करोगे तो obviously you'll get things right your way. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. वो बेटा prisoners और hospitals के लिए भी free classes लेती है. She also gives high priority to classes for young musicians.
और यंग म्यूजिशियंस के लिए भी वो क्लासेस लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है और वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में हाई रहते हैं. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. Obviously, deaf children ke liye she is a very big inspiration. They see that there is nowhere they cannot go. और वो ऐसा महसूस करवाती है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर डेफ. क्योंकि डेफ की तो सबसे बड़ी कमजोरी उसका सुनना है, राइट? और इस लड़की ने तो वही जीत लिया. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people, twice her age. उससे दुगने लोग जो नॉर्मल हैं उससे ज्यादा वो लड़की आज accomplish कर चुकी है, achieve कर चुकी है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और वो इतनी खुशी देती है millions को अपनी इतने खूबसूरत संगीत से that people feel so happy. Written by Deborah Cowley. So this is the part 1, okay, of chapter 2, a beautiful story, The Sound of Music. And who is our protagonist? Evelyn Glennie. Okay, so now I'm going to send you the question and answers and I want you to do them. Anybody has any doubt, please ask now. In the description box, you will also find 10 MCQ questions, 10 to 15 MCQ questions based on this chapter. So I want you to finish it now only. Thank you for watching this video. Bye. Have a nice day.